जो फंक्शन हम लोग क्रिएट करते थे तो उसमें फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन कॉल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम हम लोग करते थे। तो देखते हैं सेट हम लोग करते कैसे हैं और इसका यूज क्या है। सो अ जावास्क्रिप्ट सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर आप जाइए एरे के पास पहले, तो एरे में क्या होता था, किस टाइप का डेटा को वो कलेक्ट करता है। एरे में किस टाइप का डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, सारा डेटा कलेक्ट होता है, करेक्ट या नहीं। तो एरे के केस में हम किसी भी तरह का डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बट सेट क्या है, वैसा काम नहीं करता है। सेट में यूनिक वैल्यू कलेक्ट करेगा, मीन्स डेटा टाइप वो हुआ। सेकेंड चीज यूनिक वैल्यू इन द सेंस क्या चीज, कोई आइडिया नहीं किन्हीं को। अगर आप देखिए ये सिमिलर है एरे के कॉन्सेप्ट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रियल टाइम पे जाते हैं, इंटरव्यू पे जाते हैं तब के लिए। इवन आप जावा पढ़िए, पाइथन कुछ भी पढ़िए, हर एक में सेट है, सेट एंड मैप। तो मान लीजिए इसमें अगर आप कोई डेटा पास कर रहे हैं, सेम डेटा हम 2 बार लिख सकते हैं या नहीं, या किसी भी तरह का लिख सकते हैं, करेक्ट। हुआ, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। सर यूनिक वैल्यू मध्ये एक ही बार लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना एरे में, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हम मल्टीपल लिख सकते हैं। बट सेट ऐसा प्रोवाइड नहीं करता है। सेट क्या करता है कि आप यूनिक वैल्यू लिख सकते हैं सिर्फ। यूनिक का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम यूनिक बनाए तो कैसे बनेगा, ऊपर वाला एरे को, कोई बताइए। यूनिक अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। कोई भी वैल्यू सिंगल रहेगा सर। मीन्स वैल्यू हमारा 1 टाइम रहेगा। तो हम पहले वैल्यू को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। तो अब यहाँ आपको दिख रहा है कि 10 जो है 2 बार है, इसका मतलब 2 बार नहीं रहेगा। अब ये यूनिक बन गया। अब इसमें जो भी डेटा है वो सब 1 टाइम है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सेट एंड मैप के कॉन्सेप्ट में यही चीज यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इच वैल्यूज कैन ओनली अकर वंस इन ए सेट। सेट में एक वैल्यू को एक बार ही हम रखेंगे। अ सेट कैन होल्ड एनी वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है उसे, बट वैल्यू से मतलब है 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे सेट का मेथड है कि सेट हम क्रिएट कैसे करते हैं, न्यू वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, ये सब कुछ मेथड है उसके पास। कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, इजी है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। तो अब हम सेट को क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो सेट क्रिएट कैसे होगा, लेट्स कमेंट दिस लाइन टू क्रिएट सेट। तो अगर आप एरे को क्रिएट करते थे सपोज, तो कैसे क्रिएट होता था एरे। देखिए अगर आप इसको एरे से कनेक्ट कीजिएगा तो फिर आपका कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा, नहीं तो ये डिफिकल्ट लगेगा। तो अगर हम एरे कनेक्ट मतलब एरे क्रिएट करते हैं तो कैसे होता है, ऐसे करते थे ना, और फिर इसमें हम वैल्यू पास करते थे। यही काम अब आते हैं सेट के केस में। तो सेट कैसे क्रिएट होता है, तो सेट को यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा न्यू कीवर्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है, पासिंग एन एरे टू न्यू सेट। मतलब हम लोग क्या करेंगे, न्यू सेट के अंदर हम नया एरे को पास कर देंगे, तो हमारा एरे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नीचे देखते हैं पहले। सो यहाँ पे एक वैल्यू है, जस्ट इसको कॉपी कीजिए ना, कुछ नहीं है हुआ, दिखा इसमें। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक एरे है, करेक्ट। इसको लिखें, लेट न्यू सेट इक्वल टू, या न्यू मत लिखिए वरना कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, सेट डेटा लिख देता हूँ। डेटा इक्वल टू क्या करेंगे, हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड को, और इसका इंस्टांस बनाएंगे, किसका, सेट का। अब तो सबको पता है ना, याद है। यही चीज हम एरे को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, होगा या नहीं। अगर हमने लेट एरे इक्वल टू न्यू एरे, ऐसा कर सकते हैं या नहीं, ऑब्वियस ही बात है कर सकते हैं। बट हम लोग करते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इस काम के लिए डायरेक्ट एक एम्प्टी एरे जैसा बना देते हैं, करेक्ट।
तो ये हम यूज नहीं करने जाते हैं। सेकेंड चीज आपको किनके तरफ से है, ओके, सेकेंड चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये जो ए मतलब ए इन द सेंस जो फर्स्ट लेटर है, वो कभी भी अगर आप न्यू कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, आपका फर्स्ट लेटर जो रहेगा हमेशा कैपिटल रहेगा, किसी का भी। इवन आप न्यू स्ट्रिंग बना रहे हैं, कैपिटल एस होना चाहिए। न्यू एरे, न्यू नंबर, कुछ भी कैपिटल जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल रहता है, ठीक है। तो हम एरे इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। इसको हटाता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, सेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इस सेट के अंदर हमें क्या करना होगा, एरे पास करना होगा। 12, 52, 74, 89, कुछ स्टेप से हमने सेट क्रिएट कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं डेटा को। तो चलिए आइए और लॉग करते हैं। अब लॉग सेट डेटा रन नहीं हुआ है। और सर्वर इज रनिंग, मेरा लैपटॉप कल से बंद ही नहीं हुआ है, कल से चालू है इसी तरह। इतना भी क्या काम किया सर? नहीं, मैं रात में पावर मतलब कटा, फिर मैं ऐसे ही रख दिया। अभी जब ऑन करने के लिए ओपन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सारा का सारा ओपन है ऑलरेडी, लेकिन जब हो गया। अब देखिए, तो जो डेटा बना, डेटा में क्या दिख रहा है, न्यू सेट मीन्स सेट दिख रहा है, और सेट में आपको पूरा का पूरा एंट्री दिख रहा है। एक चीज अंतर दिख रहा है यहाँ पर, कुछ डिफरेंस दिखा। मान लीजिए ये चीज हम एरे को लेके चलते हैं, बोलिए यस सर, साइज क्या भी दिख, है। साइज है, करेक्ट। ये जो साइज यहाँ दिख रहा है, एरे के केस में क्या था, लेंथ। लेंथ, लेंथ ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। तो यहाँ तो मान लीजिए जो सेट है, इसके पास तो कोई यूनिक डेटा, मतलब सारा का सारा तो यूनिक डेटा ही है, ठीक है। हम लोग अब बनाते हैं कुछ डेटा जो यूनिक करेंगे। तो यूनिक, सॉरी यूनिक नहीं, मतलब रैंडम डेटा हम लेते हैं। तो एक काम करता हूँ ना, मैं एरे को बाहर क्यों ना पास कर दूं, वो ज़्यादा बेहतर है, कितने बार लिखने से तो अच्छा रहेगा। कमेंट कीजिए। सर एक साइज के नीचे वो प्रोटोटाइप क्या दे रहा है सर? कंसोल में आगे करेंगे, आगे तो मिलेगा। लेट डेटाज इक्वल टू, सो यहाँ हम लोग डेटा डाल देते हैं 15, 87, 87, 90, 90। फिलहाल इतना रखते हैं और इसके अंदर पास कर देते हैं वेरिएबल को, देखते हैं वर्क करता है क्या। क्या दिया, कितना डेटा दिया, 3 डेटा। बट क्यों, जबकि हमारे पास कितना डेटा है, 5, 3 2 5, बट 3 डेटा क्यों दिया। क्योंकि सर ये सेट है, यूनिक डेटा ही सेट देता है सर। ओके, तो यूनिक क्यों, इसलिए हमें 3 मिला, क्योंकि सेट का काम है कि यूनिक डेटा के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ, अब अगर इसको हम रियल सिनारियो में सोचते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए सपोज आपने क्या किया, कुछ एंट्री कर रहे हैं, डेटा आपके पास डेटा है बहुत सारा, ठीक है, जिसमें क्या है, पूरा का पूरा मिक्स डेटा है, एक ही डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। सपोज दैट, जस्ट इमेजिन कीजिए स्टूडेंट का पास हम लेके चलते हैं, ठीक है, डेट मार्क्स इक्वल टू, ठीक है, हमने मार्क्स निकाला और हम इसको एरे के अंदर डालते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 75 आया, हो सकता है किसी और स्टूडेंट का 75 आया, 95 आया, 98 आया, 95, 72, 72, 84, कुछ इस टाइप से आया। मुझे ये चेक करना है, मतलब मुझे रिपोर्ट तैयार ये करना है कि सबका मिनिमम क्या आया
मैक्सिमम क्या आया, कुछ इस टाइप से। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे तो बहुत सारा है ना, जस्ट इमेजिन कीजिए ये डेटा को और भी कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना निकालना कि कॉमन क्या है ये पूरे डेटा में से। इट मीन्स कौन डेटा रिपीट हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ। हम क्या चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ यूनिक मिले, जो मतलब जो रिपीट हुआ हमें नहीं मतलब है। हो सकता है कि 75 एक लड़का का आया, दूसरे लड़का का भी आ रहा है। हम देखना चाह रहे हैं कि कितना से कितना के बीच में क्या मार्क्स आ रहा है, कुछ इस टाइप से डेटा हम निकालना चाह रहे हैं। क्या करेंगे, डेटा को तो हमने एरे में रख दिया, अब इसको सेट क्रिएट कर लेंगे। सो लेट UNIQUE यूनिक मार्क्स इक्वल टू न्यू, और क्या करेंगे सेट, दिक्कत यहाँ तक, एंड इसके अंदर पास करेंगे मार्क्स एंड console.log पे जाएंगे एंड यूनिक मार्क्स को ले लिए, सेव कीजिए। देखते हैं डेटा कितना आया, बस हो गया। समझ में आया कुछ या नहीं? तो सेट का काम क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप उसमें से सिर्फ यूनिक को निकालना चाहते हैं, कितना बार रिपीट हुआ हमें नहीं मतलब है, ठीक है, वैसे केस में हम सेट को यूज कर लेंगे और वो क्या करेगा, हमें सिर्फ यूनिक डेटा दे देगा उसमें से निकाल कर सारा का। तो ये तो हुआ कि हम जहाँ पे क्या किए, हमने सिर्फ नंबर को लिया। अब चेक करते हैं, स्ट्रिंग को मिक्स करते हैं, वर्क करेगा क्या? एक को देखते हैं, देखे वर्क कर रहा है, वर्क तो किया, मोहन आ गया। अब हम देखते हैं कि सेम नाम को एक बार और पास करते हैं। इसके बाद ट्रू डाल देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। समझ में आ गया ना? इसके बाद फिर से डालता हूँ, एक बार और डालता नहीं, अगर मैं कैपिटल लेटर में डालता हूँ इसको क्या कंसीडर करेगा, मोहन को, देखते हैं क्या होता है। समझ में आ गया सबको क्या हो रहा है? सो कैपिटल को उसने अलग रखा, स्मॉल को उसने अलग रखा, दोनों को अलग अलग उसने कंसीडर किया। सेकंड चीज, इतना तक सबको क्लियर? किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। तो आप किसी भी तरह का डेटा को रख रहे हैं, वो क्या करेगा, सब में से यूनिक डेटा जो है उसको फिल्टर आउट करके आपको दे देगा। बस सपोज दैट यही काम करने के लिए आपको अगर कोडिंग लिखना पड़े तो क्या कीजिएगा, आप फिल्टर आउट कीजिएगा डेटा को, कि सारा अगर सेम डेटा अगर आ रहा है तो हमें नहीं चाहिए। तो वैसे केस में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूनिक डेटा चाहिए, सेट बनाइए, डेटा दे दिया। ओके, कोई डाउट यहाँ तक तो बोलिए। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो सेट के पास हुआ क्या, यहाँ जो डेटा आ रहा है इसको जब आप ओपन करते हैं तो क्या दे रहा है, एक तो हमें मिला इंडेक्स, करेक्ट, 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 1th इंडेक्स पे क्या है, 2 इंडेक्स पे क्या है, ये सारा मिल रहा है। इसको बंद करते हैं, ये पूरा को बंद कीजिए। ये सेट किस टाइप का दे रहा है, एरे है या ऑब्जेक्ट? ये एरे है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज मैं इस फर्स्ट वाले वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? बात समझ में आ रहा है ना? डॉट की हेल्प से। ऑब्जेक्ट है तो श्योर है कि डॉट वगैरह यूज करना होगा हमें। देखते हैं एक बार, जस्ट हम लोग चेक करते हैं रैंडम, देखते हैं करके क्या होता है। चलिए हमने ले लिया, यूनिक मार्क्स लिया और इंडेक्स पास कर देंगे ना, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे है। चलिए फर्स्ट पास किए, देखते हैं एरर तो नहीं दिया ना, फिलहाल तो एरर नहीं आया। और हमने 1 लिया और 1 के अंदर क्या, वैल्यू, वैल्यू भी डालना होगा क्या? कॉल कीजिए, ओके, कॉल कर दीजिए कोई, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड वैल्यू। डायरेक्ट लेगा क्या? नहीं, सर उसके बाद सिर्फ डॉट डालिए ना, डॉट वैल्यू। सिर्फ डॉल डाल दें।
सर वो भी रहेगा ना, लेकिन एरे भी रहेगा, लेकिन उसके बाद डालिए ना और डॉट वैल्यू 1। देखते हैं क्या होता है। नहीं जी, वो एरर देगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम लोग एक ही स्टेप गए हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। कॉल कर दिए कि आके उनको। चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इस टाइप से हमने क्या किया, सेट को हमने क्रिएट किया और हमारा कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं, तो क्रिएट ए सेट एंड ऐड वैल्यू। तो अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने वैल्यू को स्टेप से डाल दिया। सपोज दैट, अब आप आइए कंपेयर कीजिए एरे के साथ। आप इस स्टेप से एरे को क्रिएट कर सकते थे, और एरे में डेटा अगर ऐड करना है तो कैसे करते हैं? एरे में डेटा अगर ऐड करना है तो कैसे करते हैं? पुश हेलो, शिफ्ट पुश मेथड मेथड पुश मेथड या शिफ्ट मेथड? तो हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग भी कुछ उसी टाइप से, लेकिन इसके पास कोई पुश नाम का मेथड नहीं है। सो वी नॉट गोइंग टू चलिए, तो इसके पास मेथड जो है आपको क्या है, ऐड मेथड है। सो जब आपने सेट क्रिएट कर लिया, आप उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऐड मेथड। तो चलिए करते हैं ऐड मेथड को यूज। सो यहाँ पे मान लीजिए कि इतना सारा डेटा है, मैं सारा डेटा हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ ना, पहले ये डेटा को कमेंट कर लेता हूँ और हम सिर्फ न्यू इम्पटी वाला बना देते हैं। ऐड डेटा सेव कीजिए। ठीक है, क्या है साइज अभी 0, क्योंकि कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास अभी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेटा ऐड कर देते हैं। तो कैसे, यूनिक मार्क्स डॉट। जैसे ही आप डॉट देते हैं आपको सारा मेथड दिखेगा। क्या क्या दिख रहा है, पहला मेथड है ऐड, जैसे हम लोग एरे में करते थे ना वैसे ही सारा मेथड आपको दिख जाएगा। तो ऐड में आइए और जो डेटा आपको पास करना है 25 पास करना है। ठीक है, सेव कर दीजिए, आ गया डेटा। ठीक है, अब आते हैं 25 के बदले हम लोग क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं। हम लोग इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा डालते हैं। लेट PRICE प्राइस सॉरी इक्वल टू, मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ और क्या करता हूँ 12 58 45, और इस एरे को मैं सेट कर देता हूँ इसके अंदर। यूनिक मार्क्स डॉट ऐड लिए और चेक करते हैं सेट होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। प्राइस को हमने किया, चेक करते हैं हुआ सेट। ओपन कीजिए, फर्स्ट में आपका नॉर्मल है, फर्स्ट में फिर सेकंड पोजीशन पे जो डेटा आया वो एक एरे हो गया। समझ में आ गया। अब करते हैं, एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ, लेट नेम MOBILE मोबाइल नंबर। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे हुआ, और PRMANENT परमानेंट PRSONAL पर्सनल, और नंबर डाल दीजिए कॉमा, और क्या लिख दूँ, LAND लैंडलाइन, कुछ भी लिख दीजिए ना चलेगा। वेट वेट, अब हम क्या करते हैं, एरर क्यों दिया, एरर क्यों दे रहा था, एक सेकंड, पता नहीं 0 में कुछ दे रहा था एरर। ठीक है, जो भी हो,
अब क्या करेंगे, अब इसको ओपन कीजिए। तो यहाँ पे हो गया आपको एरे का डेटा, ओपन करते हैं। यहाँ पे हो गया आपको ऑब्जेक्ट का डेटा, इसको ओपन कीजिए, आपको इसके अंदर डेटा हो गया। क्लियर, कोई डाउट? हमने क्या किया, सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा को इसमें ऐड कर दिया। हमारा नॉर्मल डेटा रहा, एरे हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और नॉर्मल डेटा बुलियन वगैरह जो भी है सब डाल दीजिए। एक चीज और, सपोज यहाँ पे मैं एरे में अगर 45 डालूं तो क्या लगता है, क्या देगा रिजल्ट? 4 डिजिट आएगा या 3 डिजिट? क्योंकि 45 मेरा कॉमन हो गया यहाँ पर, क्या देगा कुछ बताइए? यूनिक सर या 4 डिजिट आएगा सर। 4 देगा? ओके एरे में पास सर साइज तो ठीक ही देगा सर। ओके, साइज 3 देगा। सेट साइज तो मेथड है तो सर साइज से नहीं मतलब है ना, साइज तो 3 ही सर आएगा। वहाँ पे 4 ही डेटा देगा सर। 4 देगा, ओके। चलिए देखते हैं, ओपन कीजिए, एरे पे आइए, 4 डेटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेट क्या कर रहा है, सेट कर क्या रहा है? सेट में सर ऐड हो रहा है सर। क्या हो रहा है सेट में? सेट में नहीं, सेट क्या कर रहा है जो हमें चाहिए? सर सेट यूनिक डेटा ले रहा है सर। यूनिक डेटा को देता है। अब आपको अपना घर से मतलब रहेगा ना, दूसरे घर से थोड़ी मतलब है। आपके घर में जो है आप उसको देखिएगा ना कि यूनिक है या नहीं, दूसरे को क्या लेना देना। तो वही चीज यहाँ पे जो प्राइस जो है ये तो दूसरे घर में है, इससे इसको क्या मतलब है? कुछ नहीं, ये तो अपने डेटा को मिलाएगा ना। तो अपना डेटा इसका क्या है, प्राइस वेरिएबल, दूसरा मोबाइल नंबर वेरिएबल, और तीसरा 25। करेक्ट, मतलब अगर ये डेटा 25 है, ये डेटा पूरा का पूरा अगर उससे बाहर निकल जाता तब आप कह सकते थे कि आपका डेटा क्या है कि वो कॉमन डेटा को देखेगा, बट ऐसा तो सीन हो नहीं रहा है। ठीक है, एक चीज, कहाँ गया प्राइस? क्या यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगा सकते हैं? देखते हैं, दे रहा है क्या? नहीं दिया। प्राइस, प्राइस है ना, ये क्या किया, 25 तो आ गया, प्राइस में सिर्फ 12 दिया, और मोबाइल नंबर तो दोनों आया। ठीक है, मोबाइल नंबर दोनों, लेकिन इसमें नहीं दिया, मतलब यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए ये सब कुछ कुछ दाएं बाएं करके देखना चाहिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को हमने ऐड कर लिया। तो इस टाइप से हम लोग करते क्या है कि सर? सेट, हाँ सर यहाँ जो वेरिएबल कंसिडर कर रहा है या फिर टाइप कंसिडर कर रहा है? कहाँ पर? जैसे ऑब्जेक्ट है, एरे है, और एक सिंपल सा डेटा है जो यूनिक डेटा है जो। तो आप तो वेरिएबल को ले रहे हैं ना, फिर उसका डेटा बाहर निकलेगा, तो डेटा को नहीं निकाल रहा है ना बाहर, आप ये पूरा डेटा को रख रहे हैं एक साथ। करेक्ट, जब यस आपने सेट किया तो सेट के अंदर जब आप डेटा पास कर रहे हैं, यस सर। सेट में आप क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं कि 25 है। करेक्ट, यस सर। पहले 25, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्राइस है। तो प्राइस क्या है, ये पूरा डेटा है, यस सर। ये पूरा डेटा को उठा के नीचे रख दिया कॉमा में, हुआ कुछ ऐसा। और फिर आपका ये पूरा डेटा अरे है,
सॉरी ऑब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट को रख देगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना। इसीलिए तो हमें जो पोजीशन मिल रहा है वो मतलब जो पोजीशन जो इंडेक्स मिल रहा है वो क्या मिला, 0 पे मिला, 1 पे मिला एंड 2 पे मिला। चेक कीजिए, मिला है। मिल रहा है इंडेक्स 25 0 पे, ये पूरा 1 पोजीशन पे जो एरे है, और नेक्स्ट आपको सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डेटा को सिर्फ उठा के रख रहा है, वो आपको एक्सट्रैक्ट थोड़ी करेगा, एक्सट्रैक्ट तो आप कीजिएगा, समझ गए। तो ये हो रहा है, तो ये है आपको क्या चीज़, सेट का हम लोग डेटा को कैसे ऐड करते हैं वो कॉन्सेप्ट। तो दो चीज़ हम लोग अभी तक देखें, एक हमने देखा कि डेटा कैसे मीन्स सेट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा सेट कैसे हम मतलब डेटा हम कैसे ऐड करेंगे सेट में। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। अब वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे क्या है, न्यू सेट क्रिएट किया गया और यहाँ से वैल्यू ऐड किया गया, ठीक है। यहाँ क्या किया जा रहा है, सेट क्रिएट ए सेट एंड ऐड वेरिएबल्स, मतलब सेट क्रिएट हुआ और एज ए वेरिएबल असाइन करके वैल्यू को पास किया जा रहा है। तो हम भी तो वही कर रहे थे, हम लोगों ने तो वही किया ना। हम लोग ने, आप देखिए अगर, तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को पास किए, मतलब एक में हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू लिखा, दूसरे में हमने वेरिएबल को पास किया, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का। अब आते हैं दूसरा, आपको क्या है, ऐड मेथड। तो ऐड मेथड सेम है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ऐड मेथड के हेल्प से क्या कर रहे हैं, डेटा को हम ऐड करते हैं। जैसे एरे में हमारा क्या होता है, पुश होता है, ठीक है। इफ यू ऐड एलिमेंट्स ओनली द फर्स्ट विल बी सेव्ड, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है ये, वेट इसी में देखता हूँ। लेटर्स डॉट ऐड, कॉन्स्ट लेटर्स इक्वल टू न्यू सेट, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ हो गया कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, लेटर्स को करते हैं, ओके। समझ गया क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब है यहाँ पे हमने ए पास किया, नीचे बी है, और नीचे से क्या है, सारा सी है। तो क्या होगा, पहला डेटा लेगा, सेव कर देगा, खत्म हो गया कहानी, हो गया ना। तीन ही डेटा आएगा ना। अब इवन इसमें से उसने फर्स्ट वाला लिया है या लास्ट लिया है या मिडिल लिया है, उसे कोई थोड़ी हमें कोई मतलब है, क्योंकि कॉमन है। तो कोई भी एक लेके वो निकाल देगा बाकी को। तो ये चीज हम समझ गए हैं कि सेट जो होता है वो क्या करता है, यूनिक की को रखता है। अगर आपके पास नोट है तो उसमें ये नोट डाउन कर लीजिए कि सेट जो होता है वो यूनिक डेटा का कलेक्शन को रखता है, एरे जो होता है हमारा कंबाइंड रखता है डेटा का कलेक्शन, ठीक है। तो जो हम लोग अभी किए हैं, सारा का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एरे में डेटा कैसे रखते हैं और सेट में कैसे रखते हैं डेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिएट सेट किए हम लोग, हमने यहाँ पे क्या किया, सेट को क्रिएट किया न्यू सेट के हेल्प से। अब आते हैं सेट का साइज को देखते हैं। 1 सेकेंड, कहाँ गया, नीचे और होगा अभी। ओके ओके, वैल्यू ऊपर ही मेथड था। चलिए अब नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। सो नेक्स्ट देखने के पहले हम देखेंगे साइज को देख लेते हैं।
तो साइज में क्या होगा, तो डेटा कॉपी करते हैं, सिंपल डेटा ही लेता हूँ, कोई वैसा कोई ज़रूरत इसमें कोई खास है नहीं है। इसको भी हटाइए, इतना क्या ज़रूरत है। चलिए, तो क्या हुआ, टोटल हमारे पास कितना डेटा है, 3 डेटा है। अब हम, तो जैसे कि एरे में क्या था, एरे में क्या प्रॉपर्टी था, लेंथ, करेक्ट। लेकिन सेट में क्या है, एरे में लेंथ प्रॉपर्टी और सेट के केस में आपको साइज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं और हम साइज निकालते हैं। साइज कैसे निकालेंगे, जैसे क्या करते थे, एरे, मतलब एरे के केस में हम एरे लेते थे, डॉट लेंथ लेते थे, तो एरे डॉट क्या करेंगे, साइज, आपको ये साइज दे देगा कि क्या आपका साइज है। ठीक है, अब सपोज आपको लूप चलाना है तो आप लूप साइज के हिसाब से चला दीजिएगा, वो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। सो नेक्स्ट मेथड क्या है, आपको ऐड कर दिए, अब डेटा को डिलीट करना है। डेटा को हम डिलीट करते हैं, तो डेटा डिलीट होता कैसे है, तो मान लीजिए यहाँ पे कितना डेटा है, ए बी सी, टोटल 3 डेटा है। अब क्या, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेट आपको साइज निकल गया। अब हम यहाँ से चलते हैं डिलीट के लिए, तो डिलीट कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई भी डेटा हम डिलीट करना चाहते हैं, ए बी सी जो भी चीज़ है, करेंगे। तो जैसे अगर हम सेट कर रहे थे तो क्या ले रहे थे, लेटर्स डॉट ऐड लिए, मीन्स सेट डॉट ऐड कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे, लेटर्स डॉट एंड लीजिए डिलीट। डिलीट में क्या होगा, क्या मांग रहा है, वैल्यू, इट मीन्स किस वैल्यू को आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मान लीजिए हमें सी को करना है डिलीट, सी डाल देते हैं, देखते हैं डिलीट ऐसे होगा क्या। यहाँ पे तो फिलहाल कैसे पता चलेगा, कंसोल करेंगे और हम फिर से इसको चेक करेंगे तो दिखाएगा कि कितना डेटा बचा। समझ में आया, मतलब क्या हुआ कि जो हम डेटा को डिलीट करना चाहते हैं वो डेटा का यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब मान के चलिए हम यहाँ डेटा एक ऐड करते हैं, पहले लेटर्स डॉट ऐड, और मैं यहाँ पे मोहन को ऐड किया। ठीक है, और नीचे में जाकर एक डेटा को डिलीट कर देता हूँ, और मैं डिलीट करता हूँ डेटा आगे से, ए डिलीट हो गया। समझ में आ गया ना, तो जिस डेटा को डिलीट करना है आपको यहाँ पे क्या करना होगा, उसका नाम पास कर दीजिए, बस वो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो हमने देखा 2 चीज, एक हम साइज कैसे निकालते हैं, दूसरा हम डेटा डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये 2 प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो बोलिए। अब आते हैं नेक्स्ट हैश। हैश क्या करता है, तो यहाँ देखें, रिमूव, ये क्या कर रहा था, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट, कोई एलिमेंट को जिसको रिमूव कराना है सेट से उसको कर देंगे। ठीक है, अगर यही काम आप एरे में करते हैं तो कैसे करते हैं, डेटा डिलीट करने का काम एरे में कैसे हो रहा था, क्या करते थे, पॉप मेथड, पॉप कहते पॉप एंड शिफ्ट। तो ये चीज था। सेकंड आते हैं
हम डेटा को अब क्या करते हैं, हैश मेथड चलते हैं, हैश मेथड। हैश मेथड क्या करेगा, रिटर्न ट्रू इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन द सेट। मीन्स ये क्या करेगा, आपका डेटा को चेक करेगा और ये बुलियन रिटर्न करेगा कब, जब डेटा एग्जिट कर रहा है तब। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो हमें क्या करना है, डेटा चेक करना है ना, लेटर से डॉट हैश हैश लिए और चेक कीजिए। मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता है कि करना क्या है, ठीक है, मीन्स को इसको हम चेक करना चाहते हैं क्या चल रहा है, तो इसका मेथड को पढ़िए, जब भी मतलब हो ना तो मेथड को पढ़िए, आपको दिखाएगा कि क्या इसको चाहिए। तो यहाँ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वैल्यू, वैल्यू इन द सेंस जो वैल्यू को आपको चेक करना है। मान लीजिए हम चाह रहे हैं सी को चेक करना, ठीक है, चेक करना हम चाहते हैं, चेक कीजिए। और सी को जब चेक कर रहे हैं तो इसके नीचे लॉग देना पड़ेगा ना, कंसोल डॉट लॉग, तभी तो हमें रिटर्न मिले, ये वैल्यू मिलेगा आपको। देखते हैं क्या होता है, सॉरी ये पूरा लिखना पड़ेगा उसके अंदर में लोग, नहीं तो एक काम करते हैं ना, लेट हैश मेथड इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हैश मेथड को ले लेते हैं। क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या देगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, सी को डिलीट करवा दिए हैं, तो डिलीट किए हैं तो सी तो है ही नहीं, फॉल्स दिया। अब हम लोग बी को चेक करते हैं, म्यूट कीजिए। अब बी को चेक करते हैं, देखते हैं क्या दिया, ट्रू दिया। क्यों, क्योंकि बी हमारे पास है, समझ में आ गया ना। तो इस टाइप से ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे अभी हम हार्ड कोडेड कर रहे हैं, आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं। आप एज ए वेरिएबल पास करके वैल्यू को आप डेटाबेस से या जो भी चीज़ है जहाँ से आप ला रहे हैं उससे चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे हम उसका एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे हैं कि वेदर वो है या नहीं है, ये चीज़। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो हैश हो गया, अब आते हैं फॉर ईच की पे। फॉर ईच किस पे लगता था, याद है कि नहीं को, फॉर ईच किस पे अप्लाई करते थे, एरे पे या ऑब्जेक्ट पे, अरे एरे पे। तो एरे इन द सेंस अभी जो सेट है वो क्या है, एक तरह से एरे है, कलेक्शन ऑफ कॉमन डेटा को रख रहा है। हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, इस पे वर्क करता है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जैसा है, ठीक है, बट ये साइज को कंटेन कर रहा है। एज लाइक अगर आप एरे में जाते हैं तो वहाँ लेंथ को कंटेन करता था। तो हम चेक करते हैं कि इस पे वर्क करता है या नहीं करता है। तो सेट इन द सेंस लेटर्स डॉट फॉर ईच आ रहा है ना, और फॉर ईच के अंदर कैसे चलते हैं, याद है कि नहीं को, रहता है, सर लेट लेट कर नहीं लेट नहीं रखते हैं, इस तरफ से देख के ऐसा देते हैं, ऐसा रखते हैं ना। और फर्स्ट वाला में यस सर। यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डाल दीजिए। तो ये लिखते हैं, क्या दिया, लूपिंग करके इसने डेटा बाहर निकाल दिया, दोनों समझ में आया। तो इस टाइप से हम डेटा को क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं। सेकंड चीज, इसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, फॉर ईच के पास 2-3 प्रॉपर्टी लेकर ये चलता है। देखिए यहाँ वैल्यू दिखा रहा है, दूसरा वैल्यू 1 दिखा रहा है, तीसरा सेट दिखा रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू 1 वैल्यू 2 लेते हैं, एक पैरामीटर बना दिया, दूसरा सेट डेटा, तीन प्रॉपर्टी मैंने बना लिया, वैल्यू 3 डाल देता हूँ। अब मैं तीनों को प्रिंट करता हूँ, ठीक है,
अब मैं तीनों को कंसोल करता हूँ और देखते हैं क्या आता है बारी बारी से। एक काम करता हूँ ना, एक ही में क्यों ना लिख दूँ, रिस्पॉन्स कॉमा क्या है वी वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3, ठीक है। और अब हम लोग ठीक है चेक करते हैं कंसोल में क्या दिया। देखिए ये तो मिला जो वैल्यू 1 इन द सेंस रिस्पॉन्स में जो मिला है वही मिला, करेक्ट। वैल्यू 2 क्या मिला, वैल्यू 2 में भी सेम मिला। और वैल्यू 3 में क्या मिला, वैल्यू 3 क्या मिल रहा है, ये पूरा वैल्यू 3 जो होता है ना, पूरा का पूरा सेट मेथड को सेट डेटा को दिया। इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, पूरा डेटा को दिया है आपको। समझ में आ गया। तो यही काम एरे में भी होता है। जब आप अगर एरे को देखिएगा, वो 3 पैरामीटर को लेता है, ठीक है। अगर इस लेटर को हम बना दें एरे, वेट, ये चीज को केयरफुली रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में जनरली ये पूछता है कि जब आप, अगर आपको ये एरे निकालना है या इंडेक्स हमें पता करना है फॉर ईच से, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। सो डेटाज डॉट फॉर ईच, अंदर आइए, बाहर निकलिए, एरो मार्क डालिए एंड कंसोल डॉट लॉग लिखिए। ये मैं बताऊंगा आगे चल के कि हम लोग ऐसा लिखते क्यों हैं। इसको बोला जाता है कॉल बैक। तो पहले हम लोग ले लेते हैं वैल्यू 1 कॉमा, यहाँ दिख रहा है ना, ऊपर में कुछ दिख रहा है, वैल्यू 1, दूसरा क्या देखा है, इंडेक्स, और तीसरा एरे। तो ये देखिए जब एरे हमने लिया ना, तब ये ऐसा आया, पहले ऐसा नहीं आ रहा था। दूसरा लेते हैं वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3, अब कंसोल कर देते हैं वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, 3 दे दिया हमने। देखते हैं क्या दिया, दिख रहा है कुछ। 125 कहाँ है, 0th इंडेक्स पे, 14 1th इंडेक्स, 2 3 जो भी है सब दिया, और इधर में आपको डेटा दिया। तो ऐसा करते क्यों हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि फ्यूचर में अगर हमें कहीं पे भी किसी भी जगह हमें डेटा चाहिए तो क्या करेंगे, इजीली हम यहाँ से डेटा को निकाल ले सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं मालूम है, कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ गया डेटा का, अगर मतलब इस लूप के अंदर जब हम जा रहे हैं और आपको ओरिजिनल एरे का ज़रूरत है, कहाँ से लाइएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस आर्ग्यूमेंट में ही आपको वो डेटा आ रहा है लेकर, आपको वहाँ से डेटा निकालने का ज़रूरत है सिर्फ। समझ में कुछ आया, ये चीज़ हो जाता है। तो सेम काम जब हम सेट में जाते हैं तो सेट में भी वही है, बट ये 3 वैल्यू जो लेके चल रहा था, 3 पैरामीटर, इसमें से दूसरा वैल्यू जो है वो सेम ही है, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये था आपका फॉर ईच। नेक्स्ट आते हैं वैल्यूज प्रॉपर्टी। तो वैल्यूज प्रॉपर्टी क्या करेगा, ये क्या करता है, रिटर्न्स एन इटरेटर विथ ऑल द वैल्यूज इन ए सेट। कहने का मतलब सेट में जितना भी डेटा है, सेट में कितना डेटा है, 2 डेटा है, तो ये दोनों डेटा को क्या करेगा, विद द वैल्यू से जो है ना हमें बाहर निकल जाएगा। लेटर्स
डॉट, अब देखते हैं मेथड कहाँ है, वैल्यूज, कुछ है क्या, कुछ मांग रहा है, ये नहीं मांग रहा है तो हटाइए इसको, देखते हैं डायरेक्ट देकर चेक कीजिए क्या होता है। नहीं दिया, 1 सेकंड, क्या सही करना होगा, ये क्या चीज दे दिया, फंक्शन ये तो फंक्शन दे दिया सर। फंक्शन दिया, तो क्या सही करना होगा यहाँ पे, ऐसा कब आता है, ऐसा फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल करते हैं तब, लेकिन कॉल इन द सेंस क्या, फंक्शन कॉल में नहीं, फंक्शन नेम को जब हम कॉल करते हैं तो हमने क्या लिया, हमने फंक्शन नेम को दिया, इसका मतलब फंक्शन कॉल हमें करना होगा, दिया। तो ये क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, ये क्या है, ये इटरेटर टाइप का है, मीन्स अब आप इसको लूप कर सकते हैं और आप डेटा यहाँ से पूरा निकाल ले सकते हैं, मतलब एक तरह से जैसे जो डेटा हमारा था वैसे ही आपको आया है। इटरेटर हैज मोर, इटरेटर ट्रू, इटरेटर काइंड वैल्यू, इसको ओपन कीजिए, आपको इसके अंदर बहुत सारा चीज मिलेगा। ओके चलिए नीचे देखते हैं, उसका एग्जांपल शायद होगा नीचे में वैल्यू, लेकिन जो भी मेथड था इतना ही मेथड है सेट में और कुछ है नहीं। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है रिटर्न एन इटरेटर, ये ऑलरेडी आपको क्या रिटर्न किया, सेट इटरेटर, ठीक है। तो ये इटरेटर आपको रिटर्न करता है विथ ऑल द वैल्यूज इन ए सेट, मतलब सेट के अंदर जितना भी वैल्यू है सबके साथ रिटर्न किया। आपको यहाँ दिख रहा है इटरेटर उसने रिटर्न किया और क्या क्या चीज के साथ, एक पास कर रहा है ट्रू, दूसरा पास किया वैल्यू इंडेक्स 1, तीसरा पास कर रहा है वैल्यू जो कुछ पैरामीटर है, ठीक है। तो ये पूरा आपको होता है, नीचे आते हैं देखते हैं, टॉपिक इतना ही है इसमें, एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, एक बार एग्जाम्पल को रिकैप करता हूँ। सो यहाँ पे हमने क्रिएट सेट हो गया, ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको साइज देखना है तो क्या करते हैं, सेट डॉट साइज मेथड, ठीक है। अगर डेटा ऐड करना है तो क्या करेंगे, सेट डॉट ऐड, तो हमारा डेटा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर ईच, फॉर ईच ऑलरेडी हम लोग देख लिए लगा के कि कैसे हम उसको इटरेट करते हैं और डेटा कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर ईच हो गया कंसोल डॉट लॉग, अब जैसे यहाँ दिखा रहा है आपको कि अगर आपको कुछ कंडीशन लगाना है, मीन्स अगर वैल्यू पास कराना है, 1 सेकेंड, ये रिस्पॉन्स में आपको डेटा दिया वो तो ऐसे ही दे रहा था हमें, और क्या है फॉर ईच, ओके लेटर डॉट साइज आई इक्वल टू 0, ये क्या हुआ, डेटा वैल्यू रिस्पॉन्स आई, ये तो डायरेक्ट आया था ना हमें फॉर ईच करने पे, हाँ वो डायरेक्ट दिया था, वैसा कोई झंझट नहीं था। बट एनीवे अगर आपको ये रिस्पॉन्स 5 है, हाँ ठीक है वही है, तो अगर मान लीजिए आपको कुछ अंदर में जाके लूप करना है या कुछ भी, तो डेटा जब आ गया तो लूपिंग करना है, करते रहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, वही चीज़ अंदर वो डाला हुआ। नेक्स्ट है फॉर ईच, फॉर ईच हमने देख लिया कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यूज मेथड, तो जब ये वैल्यूज लेते हैं तो क्या करता है, ये आपको एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसके अंदर क्या होता है, इटरेटर रहता है, दैट्स इट। तो समझ में आया सेट हुआ क्या, तो सेट जो होता है वो आपको क्या करता है, डेटा को क्या रखता है, यूनिक। तो जब भी अगर वर्ड ये आए कभी भी कि हमें क्या करना है, यूनिक डेटा को रखना है, कलेक्शन बनाना है, तो आपको जाना होगा सेट पे। क्लियर, कोई डाउट तो बताइए, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए एक टॉपिक और बताता हूँ, टॉपिक वो है आपको 35 पे एरो,
ये कॉम्प्लिकेटेड था क्या? इजी जैसा ही लग रहा है। तो 35 है ना, किनको कॉम्प्लिकेटेड लगा? अभी हम लोग सेट पर हैं, मैप बाकी है, ध्यान रहे। मैप को कल देखूंगा। आप लोग एकदम गुमसुदे हो का? एकदम नहीं सर। साइलेंट मोड में। मतलब सर कुछ लग ही नहीं रहा नहीं है। सर, तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है कि कहाँ से गया। एक चीज बताता हूँ, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। एक चीज बता रहा हूँ, समझ गए? आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, जावास्क्रिप्ट पढ़िए, जावा पढ़िए, जावा भी ये टॉपिक है। सेट, मैप, ये सब कॉमन टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज में। सेटर एंड गेटर पढ़े हैं क्या कोई? नाम सुने हैं? सेटर एंड गेटर पहली बार सुन रहे हैं? जावा कौन कौन पढ़े हुए हैं? कोई है जावा पढ़े हुए? देखिए, एरो फंक्शन होता क्या है? मैं बना तो रहा हूँ एरो फंक्शन, बट देखते हैं पहले होता क्या है। तो फंक्शन बनाते कैसे हैं? अरे ये ओपन क्या होता है? मान लीजिए हमें एक फंक्शन बनाना है, नॉर्मल सा फंक्शन है, कोई खास नहीं है इसमें। फंक्शन लिए, फंक्शन नेम डालेंगे, हमें मान लीजिए ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर दिए। कंसोल डॉट लॉग में कुछ भी ले लीजिए, 2+2। जनरली फंक्शन ऐसा करते हैं। कॉल कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं, आ गया डेटा। इसी फंक्शन को आप दूसरे मेथड से जाते हैं, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि एरो सिंबल है। एरो किसको बोलते हैं? का निशान, ठीक है। सर तो इसको बोला जाता है एरो फंक्शन। तो करना क्या है ना, ध्यान से देखिएगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में आइए। स्टेप 1 में हमको क्या करना है कि ये जो फंक्शन कीवर्ड है ना, इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक इक्वल टू डाल दीजिए। ये काम हम कर दिए, पहला ऑप्शन में हो गया। फर्स्ट स्टेप में इतना ही कीजिए, इसको हटा दीजिए। फर्स्ट स्टेप में इतना ही कीजिए, रिमूव फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड को रिमूव कीजिए एंड इक्वल टू जो फंक्शन के साथ था उसको फंक्शन नेम के आगे कर दीजिए। प्लेस इक्वल साइन कहाँ पर, बिफोर फंक्शन नेम। ये हो गया। स्टेप 2 में आइए। अभी हम लोग का गलत ये पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, इसीलिए सेम डेटा कॉपी कीजिए, नीचे आइए, नीचे जाके फाइनल बनेगा एक्चुअली। तो अभी क्या किए थे, फंक्शन कीवर्ड को हटाए थे और इक्वल टू को आगे कर दिए। अब यहाँ पर आइए और यहाँ पे एक इक्वल टू और एरो फंक्शन डाल दीजिए, बस हो गया। यही है एरो फंक्शन। समझ में आया क्या क्या हुआ? अब इसको कॉल कर दीजिए। कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन नेम से करते हैं ना। तो फंक्शन नेम तो ऐड नाम का है, बस कॉल कीजिए, डेटा आ गया। ऊपर देखिए कहीं पर डेटा नहीं है, तो इसी को बोला जाता है एरो फंक्शन। एक बार मैं और बना कर दिखाता हूँ। क्या करेंगे, नॉर्मल सा फंक्शन लीजिए, SUBT सब्ट्रैक्ट नाम का हुआ, कंसोल डॉट लॉग, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं इसके नीचे, और हमने ले लिया 8 कहाँ गया -5, ठीक है। क्या क्या करेंगे, मतलब एक बार में ये अगर करना हो तो क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड हटाना है, फंक्शन रिमूव किए, और ये फंक्शन नेम के पास क्या करेंगे, इक्वल टू डाल देंगे और
थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे एरो मार्क डाल दिए, हो गया। यही काम किए ना फाइनल में, दैट्स इट। अब कॉल कैसे करना है, SUB से, जो भी आपका नाम है उसके हेल्प से। समझ में आ गया ये या नहीं? सो ये हुआ एरो फंक्शन। अब इसमें कुछ कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन? इसको एकदम इतना छोटा ये बन जाएगा आपको कि आप मतलब समझ में नहीं आएगा कि इसको जब कॉम्प्लिकेटेड होगा ना तो आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट छोटा सा टास्क के लिए बहुत अच्छा है ये। तो ये तो हुआ हमारा, आप इसको लिख सकते हैं टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या है? जब आपका यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट है क्या? नहीं है, विदाउट आर्ग्यूमेंट है। अगर आर्ग्यूमेंट रहता तो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट हम पास कर देते हैं। चलिए एक काम करता हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट बना देता हूँ। एक सेकंड, फिलहाल हम लोग विदाउट में चलते हैं, विदाउट आर्ग्यूमेंट। अभी हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। जब आर्ग्यूमेंट नहीं है ना तो ये जो इक्वल टू दिए हैं इसमें तो कोई रहेगा नहीं, इसको हटा दीजिए, ये पैरामीटर है ही नहीं वहां पर। सेव कीजिए, देखते हैं प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 - 5 वर्क किया। नेक्स्ट आते हैं, टाइप 2 हुआ। अब लेते हैं क्या, ये जरूरी है क्या? हाँ, उसको तो हर में रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए अब आते हैं विथ आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट है, इसको हटा दीजिए, यहाँ ले लेते हैं A - B। तो क्या करेंगे, ऊपर हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना, A, B। समझ में आ रहा है ना? तो नीचे वैल्यू पास करना पड़ेगा 8, 5। कोई दिक्कत यहाँ किन्हीं को? सेव कीजिए, आउटपुट प्रॉपर है। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पैरेंथेसिस था उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। समझ में आया या नहीं आया? ये हुआ टाइप 2। अब आते हैं टाइप 3 पे। कब? जब आर्ग्यूमेंट हमारा 2 नहीं है, सिंगल पैरामीटर है, विथ है 1 आर्ग्यूमेंट। जब आपके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट रहे, मान लीजिए फर्स्ट का वैल्यू हमारा फिक्स है और सेकंड वैल्यू जो है ना B, वो हम पास कर रहे हैं, तो फर्स्ट हटा देते हैं और हमें फर्स्ट ये पास हुआ। तो यहाँ भी रखने की जरूरत नहीं है ना। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट रहता है तो ये ब्रैकेट भी रखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट वर्क करेगा आपका। वर्क कर रहा है ना? यहाँ तक आ गया समझ में या कोई दिक्कत हुआ? हम लोग उसको रिमूव करते जा रहे हैं, आप रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रखिएगा तो गलत आएगा, नहीं, रख सकते हैं। बट बहुत बार जब रियल टाइम में कोड देखिएगा स्टेप से लिखा हुआ रहेगा। तो मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बता रहा हूँ हर एक चीज़ को। आप धीरे धीरे 1-2 बार यूज कीजिएगा ना, आप समझ जाइएगा। अब आते हैं क्या, तो हमने सिंगल आर्ग्यूमेंट कर दिया, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास हो गया। अब जब यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर अगर एक लाइन हो, ठीक है, 1 आर्ग्यूमेंट एंड inside curl by करली ब्रेस के अंदर सिंगल लाइन है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक लाइन का कोड है और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, we can remove करली ब्रेस ऑल्सो। मतलब अगर आपके पास एक लाइन है, आप ये करली ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए और इसको एक लाइन में ले आइए। समझ में आ गया? रन करते हैं, आउटपुट प्रॉपर है। कितना में बना ये पूरा फंक्शन? सिर्फ एक लाइन में। कितना लाइन से चले थे? फंक्शन से चले थे ना, लास्ट में आगे कितना हो गया? सिर्फ एक लाइन का कोड में आ गया। समझ में आया?
इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। लेकिन अगर सपोज आपके पास मल्टीपल लाइन है, ठीक है, इसको कमेंट करता हूं, इसको उठाता हूं, इसके ऊपर रखूंगा। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन है तो हम लोग ने क्या बोला, कर्ली ब्रैकेट आप रिमूव कर सकते हैं, बट सपोज दैट आपके पास मल्टीपल लाइन है, ठीक है, और आपने कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर दिया, एरर तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, पर देखते हैं आउटपुट आता है क्या। क्या दिया, बी इज नॉट डिफाइंड, जबकि बी तो डिफाइन है। हुआ क्या, फर्स्ट लाइन ये जो है वर्क ही नहीं किया, बी को पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा है, दिख रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, सेव कीजिए। आ गया ना समझ में। तो जब आपको एक लाइन से ज्यादा होता है तो ये कर्ली ब्रैकेट रखना कंपलसरी है, बट ये जब एक लाइन से कम रहता है, मतलब एक लाइन में अगर है तो हमें कर्ली ब्रैकेट रखना कोई वैसा कंपलसरी नहीं है। तो ये चीज होता है। जब ये हुआ कि अगर हम एरो फंक्शन बना रहे हैं और कोई नॉर्मल फंक्शन पे चले हैं तो दोनों में अंतर क्या है। जनरली डिफरेंस पूछता है इंटरव्यू में कि आपको एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन में अंतर क्या है। और ये एरो फंक्शन जो है आपको शायद पाइथन, जावा इसमें भी अवेलेबल है, बट नेम उसमें चेंज है, शायद उसमें नेम जो है लेमडा फंक्शन है, क्योंकि एरो फंक्शन अब हर एक लैंग्वेज में लगभग है। तो एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में अंतर क्या रहा, कोई आइडिया। ये तो हुआ विदाउट इसके वेट। अब हम आते हैं रिटर्न के साथ। तो रिटर्न कैसे करेंगे, विथ रिटर्न कीवर्ड। सपोज इसे मुझे कन्वर्ट करना है नॉर्मल वाले में, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और कुछ, और यहाँ से सेमीकोलन जो है, सेमीकोलन रन देते हैं, नीचे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न बी को मैं रिटर्न कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। तो पहले देखते हैं, बी नहीं हटाइए, 28 को रिटर्न करता हूँ, सेव करते हैं। पहले क्या हुआ, कंसोल का पार्ट दिखा, रिटर्न का पार्ट नहीं दिखा। रिटर्न का पार्ट कैसे दिखेगा, रिटर्न 78 जो हुआ ये कैसे मिलेगा हमें, कोई बताइए। अगर ये नॉर्मल फंक्शन रहता तो कैसे होता, इसको मैं बनाता हूँ नॉर्मल। कैसे बनेगा नॉर्मल फंक्शन, रिवर्स बताइए। इक्वल हटेगा, एरो फंक्शन हटेगा, ये तो आपका फंक्शन नेम था ना, सबट्रैक्ट, यहाँ लेंगे फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड दिए, फंक्शन नेम हुआ, और यहाँ पे आर्गुमेंट था एक्चुअली बी, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन है। अगर इसमें से हमें रिटर्न को लेना रहता तो कैसे होता, रिटर्न का डेटा प्रिंट करना है तो ऊपर कर देते हैं उसको सर, क्या कर देते, कंसोल के ऊपर रखते हैं उसको। कहाँ पर रखते, कौन बोल रहा है, ये ऊपर कर देंगे तो नीचे वाले को मिलेगा, ये फंक्शन है। नहीं मिलेगा। अभी फंक्शन भी सबका गायब हो गया क्या, नहीं, उसको नीचे ही रहने दीजिए। ये कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें भी अगर आप नहीं बोल रहे हो कोई, तो फिर तो समझ गए कि क्या हो रहा है। ये फंक्शन अगर रिटर्न किया है तो हमें इस लाइन को कंसोल करना होगा, मिला 78 है। हाँ सर, रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है कि जिसने कॉल किया उसको वापस मिल जाएगा। किसने कॉल किया,
सब्जेक्ट 5 ने सब्ट्रैक्टर 5 ने कॉल किया, ये पूरे फंक्शन को ये कॉल कर रहा है। तो जब ये कॉल किया तो ये इसको वैल्यू मिला है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल में लिखना होगा ये पूरा को। नहीं तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू SUBT, इसके अंदर जो हम पास किए हैं वो हुआ, एंड यहाँ से ये हट जाएगा। सॉरी, समझ में आया सबको? ये सब चीज देखिए, ये सब पे पकड़ बनाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जावास्क्रिप्ट के चक्कर में ये नॉर्मल भी चीज गया। ये हुआ आपको रिटर्न, जब हम इस टाइप से किए तब। अब आते हैं एरो फंक्शन में रिटर्न कैसे करेंगे। तो इसी फंक्शन को मैं कन्वर्ट करता हूँ एरो में। तो ऑलरेडी हमें पता है कि कैसे कन्वर्ट मारते हैं। हटाइए फंक्शन को, सब्ट्रैक्शन के पहले एरो ये इक्वल टू डालिए, इसके पहले ऐसा डालिए, बस हो गया एरो फंक्शन। और क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। लेता हूँ ना दोनों लाइन को, तो क्या हुआ, SUBT को हमने किया, कंसोल किया, रिस्पॉन्स किया, देखते हैं होता है क्या, प्रॉपर वर्क कर रहा है। समझ में आ गया ना? अगर ये कंसोल हमारा नहीं रहता सपोज, और हमें क्या चाहिए 78 लिखा हुआ, हम चाहते हैं B-5 करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी हमारा रिस्पॉन्स आएगा। 0 क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे जो पास कर रहे हैं वो 5 पास कर रहे हैं। चलिए 52 करते हैं, आ गया, समझ में आ गया ना? तो ये हुआ कि एरो फंक्शन से कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको कॉल करते हैं। ये था आपको पूरा का पूरा एरो फंक्शन के बारे में, क्रिएट करते कैसे हैं। वही चीज मैं कोड को लिख रहा था पहले से, जो बार बार एरो फंक्शन बनाता था, वो क्या था, यही चीज था। अरे बार आप एक चीज देखे होंगे क्या, ये उस कोड में जो हम पहले से लिखे हैं, इस कोड में देखिए कहाँ गया। ओके, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, चेक कीजिए। यहाँ पर एरो के पहले क्या है, आर्ग्यूमेंट, करेक्ट, वही चीज ना है, एरो के पहले आर्ग्यूमेंट, और फिर यहाँ पे नीचे में ये चीज को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं। अगर देखा जाए ये वाला लाइन, तो ये क्या है, फंक्शन नेम के बाद जो लाइन था वो है, दिख रहा है ना, ये पूरा लाइन इक्वल टू छोड़ के वो लाइन है। तो ये कोई नया चीज नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि कैसे है, तो इसलिए इसके अंदर जो हम जब भी लिखना रहेगा, इसको बोलते हैं कॉल बैक, आगे टॉपिक मिलेगा कॉल बैक का पूरा। तो जब कॉल बैक लिखते हैं तो ध्यान रहे सिर्फ क्या रखना है हमें, बनाते क्या है, आपको अगर कंफ्यूजन होता है बाहर में सेंटेंस बनाइए, इक्वल टू दीजिए, एरो फंक्शन दीजिए, ओपन सॉरी ये दिया, इक्वल टू एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट, बस हो गया आपका ये रेडी। और इसको उठा के वहां रख दीजिए, अब फिर जो आपको रखना है रखिए फिर उसको। अब समझ में आ गया ना एरो फंक्शन होता क्या है। तो ये था आपको एरो फंक्शन के बारे में। किन्हीं को समझ में नहीं आया तो बताइए। ये सब धीरे धीरे करके आप समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन क्या पूछता है जो बताता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन, क्वेश्चन ये रहता है। तो देखिए नेक्स्ट चीज, इसको बोलते हैं वेरिएबल फंक्शन। मतलब जो हमारा एरो फंक्शन था
उसी को हमने एज ए वेरिएबल कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमारा जो फंक्शन था वो एज ए वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ। क्या किए, यहाँ पे लेट हटा दीजिए, नॉर्मल सा भी है, कोई अंतर नहीं है, आउटपुट आ रहा है। अब इस सब्ट्रैक्शन के पास डेटा टाइप दे दीजिए लेट, सेव कीजिए, वर्क कर रहा है प्रॉपर। मतलब ये क्या हो गया, एज ए वेरिएबल हो गया। समझ में आया? तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल यूज करके कीजिए, हो रहा है ना, हो रहा है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। देखिए कभी भी कोई भी कोड लिखिए तो आप क्रॉस वेरीफाई क्या कीजिए कि आपका वो प्रॉपर जा रहा है या नहीं। कैसे करते हैं, मान लीजिए ये जो वेरिएबल हमारा है और ये जो वेरिएबल है दोनों पॉइंट आउट कर रहा है या नहीं, तो यहाँ कंट्रोल बटन को प्रेस करके इसको क्लिक कीजिए, और नहीं तो कर्सर रख के चेक कीजिए कि क्या पॉइंट कर रहा है। देखिए जब कर्सर आप रखते हैं तो पूरा दिखा रहा है ये कि क्या है, दिख रहा है ना। तो ये चीज हुआ, इस टाइप से इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कभी भी। आप क्लिक कीजिए तो ये होता है। ये रहा वेरिएबल टाइप के बारे में। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं। नॉर्मल सा पहले मैं फंक्शन बनाता हूँ। तो कभी भी जो है ना, हम लोग जाएंगे हमेशा आपको इसी टाइप के फंक्शन पे। तो पहले हम लेते हैं डेटा टाइप नाम से, और हम लोग यहाँ पे देते हैं रिटर्न 10, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग लेते हैं डेटा टाइप। देखिए जब भी क्लास कीजिए नोट डाउन करते जाइए, बहुत सारा चीज जो है आप मिस हो जाएगा नहीं तो। डेटा टाइप मिस्टेक हुआ, ये फंक्शन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्ट नहीं करता है क्या ये सब? टाइप एनोटेशन कैन बी यूज्ड इन टाइप स्क्रिप्ट, ओके, यहाँ नहीं दे सकते हैं, ठीक है, रहने दीजिए इसको, देखा जाएगा टाइप स्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो ये था आपको एरो फंक्शन एंड वेरिएबल फंक्शन, कि हम वेरिएबल में कैसे असाइन कर सकते हैं फंक्शन को, ये था। समझ में आ गया? या कोई डाउट है तो बोलिए। ये फिर से आगे मिलेगा, लेकिन अभी जितना गया हूँ डीप में उतना नहीं जाऊंगा उस टाइम, क्योंकि फिर आपसे भी टॉपिक है यहाँ पे 35 में। चलिए रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।